पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वो जो डेलीगेशन भेजे थे वो वापस आ गए और मोदी जी से मुलाकात करने लगे हैं। उन्होंने विदेशों की धरती पे क्या किया है इसका तो कोई ब्यौरा भी सामने आया नहीं है, लेकिन मोदी जी इस डेलीगेशन के ज़रिए कांग्रेस में और बाकी जगहों पे क्या तोड़फोड़ करने वाले हैं इसकी बानगी फ़ोटोज़ में नज़र आ रही है। मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, उसमें जो भक्का फाड़कर हंस रहे हैं दोनों व्यक्ति, आपको लगेगा कि ये बस कमाल है, ऐसी पराकाष्ठा है कि ये लगा कि शायद सारे डेलीगेशन कामयाब हो गए। ये देखें मोदी जी और ये अब्दुल कलाम, इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी वहाँ पर ग़ुलाम नबी आज़ाद की, अब्दुल कलाम निकलता है। ये हंस रहे हैं, मोदी जी भी हंस रहे हैं, और लग ये रहा है कि पीछे को देखेंगे तो वो देवड़ा साहब के लड़के हैं, वो भी देख रहे हैं। सब लोग थे, एक दो लोगों छोड़ के कोई मशहूर आदमी था नहीं, कांग्रेस के थे 3 4 5। खैर, तो मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अब ये देख रहे हैं, एक साहब हैं शकील अख्तर, BBC में लिखते हैं। इन्होंने लिखा कि ग़ुलाम नबी आज़ाद कितने बड़े नेता थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह के साथ काम किया, कभी ऐसी लिजी हंसी हंसते हुए नहीं देखा। फिर देखें ये मनीष तिवारी बैठे हुए हैं और कोने में खड़ा कर दिया निशिकांत दुबे को, और वो भी खड़े हैं, क्या कहते हैं, थरूर साहब, और बायोडाटा दे रहे हैं अपना। दूसरा फ़ोटो देखें, ये आनंद शर्मा है, काबिल आदमी थे ये भी, मतलब हैं, सॉरी। और अब ये आएंगे दूल्हा सलमान खुर्शीद भी हैं, और अब ये शशि थरूर साहब। इनके बारे में इन्होंने लिखा कि डिनर हो गया, बहुत अच्छा रहा, प्रधानमंत्री चुन कर कांग्रेस के नेताओं से मिले। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी बहुत खुश थे। अब देखना यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व कितनी दमदारी बताता है। इन सबको बुलाकर पूछना चाहिए कि डिनर में तुम्हारी बगल में निशिकांत दुबे खड़े थे, तुमने उनसे पूछा कि नेहरू, इंडिया, राजीव को गालियां क्यों दी हैं, और हमारे दूसरे नेताओं को भी? वह भी क्या प्रधानमंत्री मोदी के से इस बारे में बात की? कांग्रेस नेतृत्व अगर कमज़ोर पड़ गया तो पार्टी में आ रही नई जान फिर से शिथिल पड़ जाएगी। इस समय मोदी की छवि गिर रही है, इसलिए वो आज का आयोजन किया उसे उभारने के लिए। लेकिन अगर ऐसे में नेतृत्व कमज़ोर दिखता है तो फिर इसका फ़ायदा मोदी जी का होगा। ये तो खैर राहुल गांधी और उनकी पार्टी जाने। मैं तो पूछना ही चाहता हूँ दोस्तों कि ये वहाँ तो कोई डेलीगेशन कर नहीं पाया, लेकिन मोदी जी अब इनके ज़रिए क्या कांग्रेस में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं? हालांकि ये कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस में नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, इनका नाम अगर इधर आ जाता है बीजेपी में। मुरली देवड़ा देख रहे हैं ना, दूर से मैंने दिखाया आपको, वो भी शायद पहले वहीं थे, बहुत सारे लोग वहीं थे। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, अपने काम को निकालते हुए लोगों ने पाले बदल लिए। मोदी जी भी कोई बांग्लादेश से थोड़ी ना, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। सवाल दरअसल विचारधारा का है। जिस विचारधारा से मोदी जी निकल कर आए हैं, और ये कांग्रेस के जो नेता जो बूढ़े हो गए, मैं कहूँगा नहीं, ईश्वर इनको बड़ी लंबी उम्र दे, लेकिन उम्र के इस दौर में आकर के अगर काफिर हो रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन बताना चाहता हूँ कि मिलेगा क्या, हासिल क्या होगा। बहुत सारे नेता देखे हमने, वो एक राजा साहब के लड़के थे, माधवराव सिंधिया के, मिनिस्टर तो बन गए वो, लेकिन एक फ़ोटो देखा था मैंने पहले, अमित शाह शायद उनके पैलेस में गए होंगे, तो बिल्कुल ऐसे झुके खड़े थे वेटर की तरह। लोग लिख रहे थे, हम क्या कहेंगे। तो बात यह है कि इस डेलीगेशन ने क्या किया, देश ये जानना चाहता था, लेकिन डेलीगेशन ने क्या किया है, किससे मुलाकात की, कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष को झुका दिया और पाकिस्तान को बता दिया आतंकवादी, ऐसा तो होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अब कांग्रेस में तोड़ फोड़ के आप तरीक़े देख लीजिएगा। अभी आप देखिएगा शशि थरूर साहब, ये वहाँ पर केरल में इलेक्शन से पहले इन्हें शायद विदेश मंत्रालय का चल रहा था पीछे, शायद वो तो हो नहीं पा रहा है, हो सकता हो जाए, तो वो वहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, जो कि केरल का सपना है RSS का, कि किसी प्रकार से यहाँ पे भी अपना परचम बुलंद कर दिया जाए। एक आध शायद कोई बीजेपी का MP भी आ गया इस बार। पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा समझते थे। हिंदी पट्टी और ये साउथ की पट्टी के बारे में डिफ्रेंशिएट तो बहुत सारे नेता कर ही चुके हैं, तो उस पट्टी पे कभी कामयाब हो नहीं पाई RSS की वो नफ़रत वाली राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे। लेकिन ये फ़ोटोग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस बात की निशानी है कि अब वहाँ कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कोई तोड़फोड़ की हो या ना की हो, तोड़फोड़ इन द सेंस कि बताया गया हो कि आप देखिए पाकिस्तान ये काम कर रहा है, लेकिन यहाँ मोदी जी अपने काम को करने में सक्षम है। और ये जो लिख रहे हैं शकील अख्तर साहब,
कि कांग्रेस को बुलाकर पूछना चाहिए, ये बुलाने पे चले जाएंगे? इनके हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं आपको। इन्होंने वो G23 बनाया था पहले, हालांकि हो यूँ गया चूँकि पूरी ज़िंदगी, पूरा जवानी और पूरा बुढ़ापा कांग्रेस की बातें करते हुए गुजर गया है, तो एकदम झटके से बीजेपी में नहीं आ सकते। लेकिन G23 बना लिया, G21 क्या बनाया था वो पहले इन्होंने। तो अब तो इंतज़ार इस बात का कीजिए कि मोदी जी इन पार्टियों में कैसे सेंध लगाकर इन लोगों को अपने पाले में लाते हैं। अब मोदी जी को क्या ज़रूरत है, ये तो वैसे भी फूके हुए बम कहलाते हैं, कोई इनके पीछे जनाधार नहीं है। आनंद शर्मा को कितने लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है कांग्रेस की वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितने लोग जानते हैं उनको? कोई नहीं जानता। लेकिन इनको लोगों को लाने से होगा क्या? होगा यूँ कि बीजेपी और आरएसएस और इनका घटता जनाधार जो ये लिख रहे हैं, वो जो नीचे आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें या देश के स्तर पर कहें, जो इस समय हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं बीजेपी के, ख़ास करके मोदी जी के, वो छवि नहीं बन पा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बनाना चाह रहे थे। अब देश के मद्देनज़र ही सारी राजनीति भी होती है। तो इन लोगों को, आनंद शर्मा को, मनीष तिवारी को और ग़ुलाम नबी आज़ाद को और शशि थरूर को, ये चेहरे जब लेकर आ जाएंगे तो ये दिखाएंगे कि देखिए हमारी नीतियों के अंदर कोई गलत बात नहीं है। हमसे तो इंस्पायर होकर के कांग्रेस के इतने पुराने ऐसे सेकुलर लोग, ऐसी शानदार अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हमारे पास आ गए। तो ये एक नरेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मेरी तो राय है कि असदुद्दीन ओवैसी भी गए थे, उनसे भी कह दें। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ज़मीर है, उनको मोदी जी ना कह सकते हैं ना इशारा दे सकते हैं, बल्कि मोदी जी के लिए तो वो बेहतर काम कर रहे हैं। एक साइड में भाई सामने विलन भी तो होना चाहिए ना कोई। एक विलन होगा तो जब तो लड़ाई लड़ी जाएगी। अब सारे हीरो तो फिर क्या फ़ायदा? अपनी बाजुओं का जोर तो तभी दिखाया जाता है जब सामने बेहतरीन एक शानदार किरदार हो। एक फ़िल्म याद आ गई मुझे, दिल दिया दर्द लिया, पुरानी फिल्म है दिलीप कुमार की। उसमें रावण का पिराण का रोल देख लीजिएगा, क्या ज़बरदस्त रोल है उस आदमी का। वो फिल्म शुरू में फ्लॉप हो गई थी, बाद में सुपर हिट हुई। कैसे हुई? पिराण के रोल की वजह से। उसने इतना ज़बरदस्त, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा जो है पिराण भी रहने चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी तो लाइक एक प्राण है, लेकिन ये लोग जो हैं इनको ये देख लेना चाहिए कि जो लोग इस पार से उस पार गए हैं उनके हाल क्या हुए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस ये बड़े सिर पे रखे जाएंगे, इनकी भी एक शिकायत जायज़ है। इनको जो है बिल्कुल ही लिफ्ट देनी बंद कर दी गई है। एक ज़माने से ही अपने हुक्म चला रहे थे, सरकारों के अंदर मज़े ले रहे थे। अचानक राहुल गांधी ने आकर के नया काम शुरू कर दिया। इज्जत तो दे रहा है लेकिन काम मार्गदर्शक मंडल जो है बिना कहे बना दिया गया है। तो इनकी नाराज़गी है, अब इनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो मोदी जी ने बुलाया है, देखो क्या इनका निकल करके आता है। वहाँ तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी यहाँ पर इस डेलीगेशन को तोड़ मोड़ देंगे, ले आएंगे अपनी तरफ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।